अपवित्र रूप पर्याय मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय को प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि को कर्मकृत जानते हुए उन्हें अपना नहीं जानना, उन्हें अपना नहीं मानना और अनुरूप प्रवृत्ति नहीं करना। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अपनी वस्तु है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपने पर्याय को मग्न करना, इसे अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर चौथा अधिकार चल रहा है नियम सारणी का, जिसका नाम है व्यवहारचारित अधिकार। मूलराज के 28 मूल गुणों की चर्चा जिसमें आई है। अभी अपन ने यहाँ पर 63वें नंबर की गाथा ऐश्वर्य समिति का स्वरूप बताया गया है, वो अपन ने पूरा किया। उसके बाद पदम प्रबंधारी देव मूलराज ने 86 नंबर का यहाँ पर कलश लिखा है, उसको अपन पढ़ते हैं, पाठ करते हैं उसका। भक्त ने हस्ताग्र से भोजन दिया वह ग्रहण कर, पूर्ण ज्ञान प्रकाश में निज आत्मा का ध्यान कर। इस तरह सम्यक तपों को तपे जो सत तपस्वी, मोतिमय वारांगना दे दीप्तमान रहे सही। क्या कहते हैं? भक्त ने हस्ताग्र से भोजन दिया हुआ ग्रहण कर, मूलराज जो उनकी पर्याय में अभी किंचित सुराग शेष है, पूर्ण वीतराग दशा अभी उनकी पर्याय में प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन्हें आहार लेने का शुभ विकल्प हुआ करता है। आप तो कहते हैं दाता द्वारा जो अपने हाथों से दिया गया भोजन उसे वह ग्रहण करते हैं। आप पहली लाइन ये है, भक्त ने हस्ताग्र से भोजन दिया हुआ ग्रहण कर, फिर कहते पूर्ण ज्ञान प्रकाश में निज आत्मा का ध्यान कर। समझना भैया, जो अंदर में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है, पूर्ण रूप से विद्वान है। समझ में आया? तीनों काल एक रूप अनंत शक्तियों का भंडार ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु देवल में विराजमान है। तो कहती है पूर्ण ज्ञान प्रकाश में निज आत्मा का ध्यान कर। देखिए ध्यान करने वाली पर्याय है और जिसका ध्यान करना है वह द्रव्य है। क्या का भैया, क्या करते हैं मूलराज? मूलराज जो है, जो देवल में जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, ऐसा वह भगवान आत्मा उसका ध्यान करते हैं। और हम किसका ध्यान करते हैं भैया? 24 घंटा हमारे ज्ञान में कौन बसता है? आर्त ध्यान और रोध ध्यान करते हैं पर के लक्ष्य करके। समझ में? हमारा धर्म का किंचित मात्र भी अंश नहीं है।
उसे अपना जानना, उसे अपना मानना और उसमें ही पर्याय को मस्त करना, आनंदित करना। क्या भैया? उसे कहते हैं मोक्ष मार्ग, उसे धर्म ध्यान कहते हैं। समझ में आ गई भैया? ये आज तक हमने कभी नहीं किया है, अनंत काल हो गया भाई साहब, हैं? कब से हो, कभी खबर है क्या? हम तो भैया जितने भैया शरीर मिलता है उसे अपना मान लेते हैं और बर्थडे मनाने लग जाते हैं। कभी आत्मा को जान के तुमने बर्थडे मनाया है क्या? बर्थडे यानी आनंद है, शरीर को अपना मान के है भैया। कितने खुश होती है, कोई कहता मेरा बर्थडे है, कोई कहता मेरी एनिवर्सरी है। क्या भैया? अरे मूर्खो, समझ में आया? तेरा तो एक भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तूने कभी उसे देखा ही नहीं है, तूने कभी उसे पहचाना ही नहीं है। जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, ऐसे भगवान आत्मा को साधु परमेष्टि उसका ध्यान करते हैं। क्यों करते हो? अरे भाई साहब, वो ही तो रहने की जगह है आत्मा के लिए। पर्याय में रहने के लिए अगर कोई विश्राम करने की जगह है तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में भैया? तो कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्रकाश में निज आत्मा का ध्यान कर। ध्यान करने वाली पर्याय है। और किसका ध्यान करती है? उनके ज्ञान में निरंतर क्या बसा करता है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। समझ में आया भैया? ये करते हैं मुनिराज। कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्रकाश में निज आत्मा का ध्यान कर। इस तरह सम्यक तपों को तपे सो सत तपस्वी है। क्या भैया? तपस्वी किसे कहते हैं? जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में मस्त हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, वे तपस्वी हैं। सम्यक तप उसे कहते हैं भैया। यानी बाहर का तप शरीर को सुखा देना वह कोई तप नहीं है, समझ गया? वो तो शरीर का तप होगा, वो आत्मा का तप नहीं होगा। समझ में आया? कहते हैं इस तरह सम्यक तपों को है भैया अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को बारंबार 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 लीन करना, उसका नाम सम्यक तप है। क्या कहा भैया? जैसे सोने को है ना बारंबार तपाते हैं ना तो सोना कैसा निखरता है, कैसी उसकी चमक आती है। ऐसे ही ज्ञानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का बारंबार 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 अभ्यास करती है, अवलंबन लेते हैं तो उनकी पर्याय में चमक आती है। क्या आती है भैया? ऐसा कोई अद्भुत मार्ग है जो कभी दुनिया में कोई सुना ना होगा। ये सर्वज्ञ देव परमात्मा के यहाँ अलावा कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। जो हमारा महान पुण्य का उदय है, जो ये बातें हमको सुनने को मिलती हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं इस तरह सम्यक तपों को तपे जो सत तपस्वी, वह वास्तविक तपस्वी है। क्या है समझे? सत स्वभावी भगवान आत्मा को बारंबार बारंबार अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो उसका अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, वह वास्तविक सत तप है। समझ में आई भैया? कहते हैं मुक्तिमय वारांगना दे दीपमान लहे से। क्या? मुक्त रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? कौन करता है प्राप्त? जो बहिर्मुखी वाला करता है, अंतरोन्मुखी वाला प्राप्त करता है। अंतरोन्मुखी वाला है। केवल ज्ञानी लक्ष्मी को कौन प्राप्त करता है? मौसी अंतर्मुखी वाला प्राप्त करता है भैया। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को है। जो अपनी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ नृत्य करने लगती है
वह पर्याय केवल ज्ञान रूपी पर्याय और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करती है। समझ में आया? ऐसा कोई स्वरूप है भाई साहब। अब इसमें आपको क्या करना है, कौन से पैसे देना है, किस भगवान के पास जाके कैसे में पामरता फैलानी है? हम तो मंदिर में जाके भिखारीपन फैलाते, भगवान ऐसा कर देना, भगवान वैसा कर देना। अरे मूर्खो, भगवान को तो पहचानो, भगवान क्या कर रहे हैं। वो भिक्षालय है कि दीक्षालय है? शिक्षालय है। क्या है? जिन मंदिर है, जिन मंदिर क्या है? शिक्षालय। भिक्षालय है कि शिक्षालय है? शिक्षालय। अरे बोलो, हैं? मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरे भगवान मेरे को जो है अच्छे नंबर से पास कर देना। हे भगवान मेरे घर नोट रुपए आदि भिजवा दो, हैं? मेरे घर बच्चा दिलवा दो। ये भिखारियों का धर्म नहीं है, ये वीरों का धर्म है। समझ में आया? भगवान से ये सीखो कि भगवान तुम क्या कर रहे हो, हैं? भगवान क्या कर रहे हैं, बस ये सीखो कि भगवान तो अपनी पर्याय को निरंतर अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसका आनंद ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसी बात है भैया। कहते हैं मुक्तिमय बारांगना दे दीप्यमान लहर सही है। इस प्रकार की है कलश या परम प्रमदाय देव मुनिराज ने जंगल में रहकर आनंद में रहते हुए भैया अपने गाय प्रभु परमात्मा के साथ में रहते हुए इन कलशों का, इन टीकाओं का, इन गाथाओं का यह रचना की है उन्होंने। देखिएगा अब अपन इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री को अपन पढ़ते हैं, जो उन्होंने इसके ऊपर इसका व्याख्यान किया है। देख लेगा, निकाल लीजिए। प्रवचन रतन चिंतामणि चल रहा है, जिसका तीसरा भाग है, कलश नंबर 86 पर प्रवचन गुरुदेव श्री का, पेज नंबर 133। पेज नंबर 133। भक्त के हस्ताग्र से, यानी हाथों की उंगलियों से दिया गया भोजन लेकर डॉट डॉट डॉट, क्या वो कलश से बोल रहे हैं, कहाँ जो पूरा कलश दिया उसके ऊपर इन लाइनों को बोलते हैं। भक्त के हस्ताग्र से, हस्ताग्र से मतलब हाथ की उंगलियों से दिया गया भोजन, डॉट डॉट डॉट। गुरुदेव श्री कहते हैं मुनि की ऐसा समिति की बात चलती है ना, तो कहते हैं मुनि को आहार दिया जाता है, उसे लेकर मुनि को ऐसा समिति का आहार लेने का विकल्प होता है। अभी उनकी पूरी विचार दशा नहीं है भैया। समझे? आगे बात समझे तो नीचे के गुण स्थान वालों को तो आप समझ गए होंगे। जब मुनिराज की पर्याय में अभी किंचित राग विद्यमान है तो नीचे जो है, नीचे के गुण स्थान अथवा 5वां गुण स्थान अथवा चौथा गुण स्थान वाले की राग की दशा कुछ ज्यादा होगी ना प्रभु, होगी है। समझ में आया नहीं? तो ये बीतराई कहाँ से हो गया, पूरी बीतराई कहाँ से हो गया, सम्यदृष्टि जीव है। उसकी पर्याय में पाप का परिणाम भी होगा, उसकी पर्याय में पुण्य का परिणाम भी होगा। समझ में आया नहीं? दिक्कत यही लोग यही कहते हैं कैसे सम्यक दृष्टि है, क्या कुछ उसके जीवन में राग की क्रिया चले तो कैसे सम्यक दृष्टि है। आगे बात समझ में, सारा मार्ग बड़ी व्यवस्थित तरीके से समझना, किसी के बहकावे में नहीं आना। तुम ज्ञान के भंडार हो, है उसको समझ समझ के आगे बढ़ना है। किसी के बहकावे में मत आ जाना, किसी के कहने से ये मार्ग मत छोड़ देना, है कान के कच्चे मत रहना। स्वयं जिनवाणी माता का सेवन करना, आचार भगवंतों को पढ़ना, मुनिराजों को पढ़ना। क्या भैया समझ में आया? तो कहती है आ लेने का विकल्प होता है ना। अभी उनकी पर्याय में संजुलन संबंधित, संजुलन कसाय संबंधित अभी राग है कि नहीं है? अभी मुनिराज ने कितना काम किया अपनी पर्याय में, ईमानदारी से बोलो। मुनिराज ने अभी अपनी पर्याय में कितना काम किया है। मिथ्यात्व तो चला गया, मिथ्यात्व से तो कोई मुनि होता ही नहीं है। समझे? जिसे अपने आप, जिसे जो अपने आप को आत्मा नहीं जानता है, आत्मा नहीं मानता है, वह तो मुनि हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? ख्याल में आई बात आपको? जो अपने आप को शरीर रूप से देखता है वह मुनि हो ही नहीं सकता है।
तो ये लाइन यहीं पर साफ क्लियर हो जाती है भैया। आत्मज्ञानी ही मुनि होते हैं। आत्मज्ञानी ही वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव ही मुनि दीक्षा देता है। ये राजमार्ग है, उत्सव मार्ग को ये तुम जो समझो वो समझो। राजमार्ग तो ये बच्चा पैदा होता है पहले केजी फर्स्ट केजी जो भी आपकी होती है प्रारंभिक पढ़ाई, समझ गए ना, धीरे धीरे वह आपकी 8th की 12th की और फिर डिग्री प्राप्त करता है, ये है राजमार्ग है भैया। अब मार्ग की बात कुछ है वो छोड़ दो भाई, है नहीं, अपन उस मार्ग पे नहीं जाना है। फिर क्या कहा, अपन को इस मार्ग पे चलना है जो राजमार्ग है, समझ में आया। क्रम से आगे बढ़ना और उस पर उसमें दोष नहीं आने देना, ये है चतुराई, समझ में आया भैया। कोई जल्दी नहीं, फटाफट अपन को तो मुनि दीक्षा ले लेते हैं, क्या भैया, समझ में आया। अभी आने वाला है, अगर सीधे मुनि दीक्षा ले ले तो क्या तकलीफ है, समझ में आया भैया, ख्याल में आए। तो यहाँ कहते हैं अभी मुनिराज ने अपनी पर्याय में मिथ्यात्व तो चला गया है और साथ में अनंतानंदी कसाई भी चली जाती है और 2 चौकड़ियाँ और हैं। एक चौकड़ी मिथ्यात्व के साथ चलेगी अनंतानंदी कसाई और फिर कौन सी कसाई रहेगी ये लोग जो अनंतानंदी अप्रत्यक्षान संबंधी कसाई, उन कसाइयों का भी मुनिराज ने अपनी पर्याय में अभाव कर दिया है और अंदर जो शक्तियां विद्वान थी वो पर्याय में प्रकट होती जाती है भाई साहब, बढ़ती जाती है, समझ में आया भैया। दूज के चंद्रमा में और सप्तमी और छठवीं के चंद्रमा में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा है भैया, होगा। अंधकार और उजाले में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो बस ऐसे ही तो अंदर का स्वरूप है ना भगवान, समझ गया। जितनी कसाई चली गई है उतना अंदर में भैया पर्याय मजबूत हो गई है, आनंदित हो गई है अपने गाय पर परमात्मा के आश्रय से। ये धर्म हमको क्यों नहीं दिखता है भैया? अंदर में देखोगे तो दिखेगा ना भाई साहब। अभी तो हमें फुर्सत ही नहीं है बाहर के कार्यों से, पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है भैया। ग्रस्त हो, भ्रष्ट मत हो जाना, अपने काम में मत चूकना, एकांत पद की तरफ लक्ष्य करके अपनी मनुष्य पर्याय पूरी मत कर लेना, अनंत काल तक भटकना पड़ेगा, समझ में आया। कहते हैं हाल लेने का विकल्प अभी मुनिराज को होता है क्योंकि अभी यह मुनिराज की पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है, समझ में आया। इसीलिए ऐसा शुभ राग जो पूर्व में बताया गया है, शुद्ध आहार जल ग्रहण करते हैं और उनकी नियम में जो आता है उसी को ग्रहण करते हैं, समझ में आया। कृतकालिक अनुमोदना रहे, समझ गए, ऐसा और 46 दोष रहे, 32 अंतराय टाल के उस आहार को ग्रहण करते हैं, समझ में आया भैया। ऐसे मुनिराज होते हैं, ये उनका व्यवहारिक जीवन है। अंतर का जीवन तो अपने त्रिकालिक तो भगवान आत्मा के साथ में मस्त है, समझ में आया भैया। कहते हैं आहार लेने का विकल्प होता है, इसीलिए कहते हैं कि आहार लेकर बस इतना कहकर व्यवहार की बात है, समझ में आया। ये व्यवहार में आ गया, समझ में आया। ये है व्यवहार, शुभ राग जो पर्याय में रह गया है उसे व्यवहार कहती है। जड़ की क्रिया तो जड़ की है ना, वह कोई आत्मा की कैसे हो जाएगी प्रभु? अंदर में जो शुभ राग की उत्पत्ति है, कसाई की मंदता है, उस शुभ राग को देखते हुए वह व्यवहार ये एरिया समिति हो गई है और निश्चय से तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जिसमें मुनिराज निरंतर अपनी आत्मा का ध्यान किया करते हैं वह निश्चय ईश्वर समिति है। देखिएगा, कहते हैं अब अगली बात, पूर्ण ज्ञान प्रकाश वाले आत्मा का ध्यान करके क्या कहते, नित्य पूर्ण ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का ध्यान करके देखो, नित्य पूर्ण ज्ञान स्वरूपी आत्मा वह ध्रुव है। क्या भैया, किसका ध्यान करते हैं?
जो तीनों काल एक रूप वस्तु है वह ध्रुव है, द्रव है, उसका ध्यान करके ध्यान करने वाली पर्याय है भैया। हमारे पास में है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना भैया। है आपके पास क्या नहीं है? सब है। क्या द्रव्य नहीं है कि पर्याय नहीं है? दोनों। अरे पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय बिना नहीं होता है। समझ में आया? हमारे पास में भी है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप ही होती है। क्या कहा भैया? हमारी पर्याय कहाँ लगी है? मुनराज की पर्याय कहाँ लगी होती है भैया? आपने देखा है दुनिया में कि पर्याय के बिना द्रव्य होता हो, द्रव्य पर्याय के बिना होता हो? किसी ने भी देखा हो तो बताओ ना पापा। पर्याय के बिना द्रव्य होता है कि द्रव्य पर्याय के बिना होता है? जिनसे पूछे भैया वो बताओ। आप अपना निर्णय कीजिए। आप जब तक बिल्कुल निर्णय नहीं करोगे तब तक हमारे जन्म मरण का सिलसिला टूटने वाला नहीं है। ऐसे ही भैया पागलपन जैसे इस पर्याय में मरे, उसमें मरे, उसमें मरे, फिर पेट में जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर पढ़ाई लिखाई करो, फिर जो है फिर धंधा करो, है फिर लोगों की उल्टी सीधी सुनते रहो, गाली करो। है क्या ये पसंद है? क्या है? एक बार ज्ञान में निर्णय कर लो कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ये निर्णय करना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। समझ में आया? नहीं भैया, ऐसे ही संसार में उलटे रहोगे, है सब लोग तुम्हें उल्टा उल्टा कहते रहेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? है बोलो। अरे भाई, है आपने देखा है पापा पर्याय के बिना द्रव्य, द्रव्य पर्याय के बिना? अरे आत्मा को तो छोड़ दो भाई साहब, तुम पुद्गल द्रव्य को भी बता दो। जो भी हमें चक्षु इंद्री से ज्ञात होता है, ऐसा कोई भी पदार्थ हो जो पर्याय के बिना द्रव्य होता हो, द्रव्य पर्याय के बिना होता हो? नहीं होता। क्या भैया? जो हमें ज्ञात हो रहा है उन पदार्थों में बता दीजिए आप। अरे बोलो, किसी को शंका हो तो जरूर बोलना भाई साहब। है हर शंका का समाधान यहाँ होता है। समझ में आया? यहाँ कोई ऐसे तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती लादने वाला धर्म नहीं है, और जो जबरदस्ती लादा जाता है वो धर्म 3 काल में नहीं होता है। समझ में आया? मौसी बोलो, होता हो तो बताओ। आप बताओ, आप बहुत अभ्यासी है? मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था मौसी, जब आपका जन्म हो चुका था। समझ में आया? आप हो मम्मी है, बहुत से जीव है यहाँ पर, इतने अभ्यासी हैं। 40-50 साल हो गए स्वाध्याय करते करते भाई साहब। हैं बोलो, हैं मम्मी, पर्याय के बिना द्रव्य होता है कि द्रव्य पर्याय के बिना होता है? हैं क्या? ये अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। कोई भी द्रव्य हो पर्याय के बिना नहीं होता भैया, और पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती है। तो मैं भी कोई वस्तु हूँ कि नहीं जगत का? है भैया, मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। है भैया? हमारे पास भी द्रव्य है, हमारे पास भी पर्याय है। ऐसा आपने निर्णय किया कि नहीं किया? अरे ऐसा निर्णय नहीं किया तो क्या किया? किया करना चाहिए। एकांत होकर मंदिर में बैठे हुए भगवान के पीछे नहीं भागना। समझ में आया? क्योंकि अब भगवान तो अब बंद हो गए, अब ताले लग गए वहां पर। तो अब तुम्हारा तो धर्म हो ही नहीं सकता। अब तो आपका सब धर्म चला गया ना प्रभु? बोलो, चला गया कि नहीं चला गया? नहीं चला। अरे जिन्होंने मंदिर में धर्म देखा है उनका धर्म गया है। समझ में आया? जो एकांत रूप से मंदिर में बैठे हुए भगवान को याद करते हैं, उनके पर्याय में कपूर जैसा उड़ गया है।
समझ में आया? रीते रीते रह गए, खाली डिब्बा खाली बोतल जैसे। समझ में आया? हाँ। देव देवन में वो मंदिर में बैठे हुए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। समझ में आया? जिसने अपने भगवान आत्मा की कदर नहीं की, उसकी दुनिया कोई कदर करने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? तो द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं, पर्याय द्रव्य के बिना होता नहीं है। मुनराज अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं। ध्यान करने वाली पर्याय है। और द्रव्य जो है तीनों काल एक रूप, जो निरोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद गिने संसार। डॉक्टर साहब अब इतना तो अपना निर्णय करो कि मुनराज की पर्याय तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को लक्ष्य करके परिमन कर रही है, और हम भी ध्रुव पर्याय स्वरूप वाले हैं भैया। तो हमारी पर्याय क्या कर रही है? बैरमुख हो रही है भैया। किसका ध्यान कर रही है? शरीर। किसके पीछे पड़ी हुई है? अजय भाई हैं? सोचो, हैं? 24 घंटा किसका विचार करती रहती है? इससे नोट लेना, अब तो नोट नहीं है, काम खत्म है। कोरोना वायरस आ गया, उसको हाथ में नहीं पकड़ना है। समझ में आया भैया? अरे मोदी साहब की बात अगर पहले ही मान लेते तो ये नोट लेने का धंधा भी खत्म हो जाता ना, है भैया? है 24 घंटा पर द्रव्य के बारे में हमारी पर्याय सोचा करती है, जो कि उधर देखने लायक नहीं था। हैं? मेरे पास में भी पर्याय है और मेरे पास में भी मेरा द्रव्य है, ऐसा छाती ठोक कर बात करना। समझ में आया भैया? और इतना निर्णय करना कि मेरी पर्याय जो है बहिर्मुख हो रही है, और वही हमारे संसार का कारण है। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को लक्ष्य करती है, वहीं से कायसम संसार मार्ग कटने लग जाता है और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया भैया? आज करो, काल करो, अनंत काल बाद करो, करना तो आत्मा को यही पड़ेगा। क्या भैया? जो जितनी जल्दी इस मार्ग पे आ जाएगा भैया, उतनी जो है उसकी पर्याय जो है ये छोटी छोटी गतियों में जाता है, कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, फिर लोग उसके ऊपर पैर रखते हैं, फिर तू मरता है, फिर क्या है ये लफड़ा? अरे अभी सब मौके मिल गए हैं अपनी आत्म वस्तु को पहचानने के। उस वस्तु को पहचानो, उसका अवलंबन लो, उसका आश्रय लो, उन शक्तियों को अपनी पर्याय में व्यक्त करो। भैया देखो मुनराज तो यह करते हैं, क्या करते हैं? पूर्ण ज्ञान प्रकाश वाले आत्मा का ध्यान करके, हैं? देखो नित्य पूर्ण ज्ञान स्वरूपी आत्मा वह ध्रुव है। क्या भैया? ध्रुव यानी अपनी जगह टिका रहता है। जैसे आसमान पर एक ध्रुव तारा होता है ना मौसी, आसमान पर एक ध्रुव तारा होता है ना, वो अपनी जगह बिल्कुल ध्रुव की तरह रहता है, इसलिए ध्रुव तारा बोलती है। क्या बोलती है? हाँ, चंद्रमा है ना, चंद्रमा तो चलता हुआ दिखाई देगा, और ध्रुव तारा है स्थिर रहता है। ऐसे ही भैया, ऐसा ही अपना ये आत्मा है ध्रुव तारे की तरह चमकता दमकता हुआ है भैया। चैतन्य ध्रुव तारा है ये, है भैया, न कहीं आता है न कहीं जाता है। समझ में आया भैया? यही मुनराज करती है भैया। नित्य पूर्ण ज्ञान स्वरूपी आत्मा वह ध्रुव है, उसका ध्यान करके, ध्यान करने वाली पर्याय है। पप्पू भैया, पप्पू भैया आवाज आ रही है? पप्पू भैया हैं? हमारी पर्याय क्या कर रही है? अपनी पर्याय से पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो? नहीं तो अपनी घर की बातें हैं ना प्रभु, है? अंदर में देखना कि हमारी पर्याय किधर जा रही है? स्वयं समझ जाना, किसी से नहीं पूछना। भगवान ने मार्ग बता दिया है, बस समझ लिया। अब देखिएगा, इस प्रकार सत तप को, सम्यक तप को तप कर,
मूल लाइन है पदम प्रबंधाई देती है श्लोक के अंदर। देखो सत तप यह है, क्या है कि पूर्ण ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में उसका ध्यान करके लीन होना। क्या करना भैया है? आप बोलते जरूर हो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ मैं कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। किसको सुनाते हो भाई साहब? स्वयं को बोलना है। इन शब्दों को बोलते समय भी हमारी आंखें अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए है भैया, है गायक बनो, गायक नहीं, या गायक नहीं गायक बनो है। अपने गायक प्रभु परमात्मा को देखूं, मैं पूर्णानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, है भैया। जैसे आपको 2000 का नोट बोलते हो तो आपके ज्ञान में 2000 का नोट आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो, है कैसे पकड़ लेता है, जबकि शब्दों में वो 2000 का नोट नहीं है, पर हमारा ज्ञान कैसे पकड़ लेता है भाई? है उसके सारे रंग को पकड़ लेता है। और जब आत्मा बोलती है मैं पूर्णानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, तो ज्ञान की पर्याय कहाँ चली जाती है? इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारी ज्ञान की पर्याय में वह निर्णय ही नहीं हुआ है। क्या भैया? पानी बोलते हो तो हमारी दृष्टि कहाँ चली जाती है भैया? पानी नमक पदार्थ पे है, कहाँ जाती है? ऐसे भगवान आत्मा बोलते हैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, भजन में बोलते जरूर हो, लेकिन बैरमुखी होकर बोलते हो, दूसरों को सुनाने के लिए बोलते हो, इसीलिए बोलने का फल भी तुम्हें प्राप्त होता नहीं है। ज्ञानी के पास में अंदर में भाव भाषण चलता है, एक एक शब्द का भाव भाषण चलता है, तो वो वहीं पर पकड़ लेता है। समझ में आया भैया? ऐसी ज्ञान की कला उत्पन्न होती है सम्यक दृष्टि जीवों को। कहते हैं सत्य यह है कि पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में उसका ध्यान करके लीन होना है भैया। अब देखिएगा आगे, पूर्ण स्वरूप को ध्येय बनाकर है, ज्ञान का ज्ञेय बनाकर, ध्यान का ध्येय बनाकर है भैया, उसके ध्यान में लीन होना, वह सत तप अर्थात सच्चा तप और सच्चा मुनिपना है। समझे आप? मुनिराज बिल्कुल भरे पड़े रहते हैं, सम्य दृष्टि जीव भी है ना, बिल्कुल भरा पड़ा रहता है, तो उसे अब किसी की कोई परवाह नहीं रही है। जिसे अपना भगवान आत्मा मिल गया है, अब उसे किसी की दरकार अंदर में नहीं होती है। क्या भैया? कोई आ भी जाए ना तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग किया जा रहा है। क्या कहा भैया? हमें लगता है क्या है? अगर जो है घर वाले है भैया 2-4 दिन के लिए यात्रा पे जाए और अकेला छोड़ जाए तुम्हें, है तो अब क्या होगी हालत? हैं? चलो भैया अब उसके घर चले, चलो भैया उसके घर चले, चलो भैया उसको फोन लगा ले, है? समझ में आया? क्यों भैया क्या हो गया? अरे जब तक संयोग रहता है तब तक जो है तुम्हें अपनी पर्याय में क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं पड़ती है भैया। जब संयोग का वियोग होता है तब उस समय देखिएगा कि हमारी पर्याय किसके लिए तड़पती है भैया। समझ में आया? ज्ञानी एक बार जिन्होंने अपने आत्मा को पहचान लिया, अब वह किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसी कोई पर्याय का आंतरिक पर्याय का बदलाव हो जाता है। समझ में आया भैया? इसका नाम धर्म है। कहते हैं उसके ध्यान में लीन होना वह सत्तप है भैया। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा सत स्वभावी ऐसा भगवान आता वो है सत समागम। दुनिया के पीछे घूमते रहो कहेंगे
सीधा काम भी करवाएंगे। उल्टा सीधा काम का मतलब क्या, समझ में आया? अपने स्वरूप से विमुख कर। समझ में आया? ये भैया बर्तन मांजो, समझ में आया? क्या कहेंगे, तुम ये स्कूल की पढ़ाई करो है और क्या करोगे? अरे मूर्खो, हम इसके लिए निवृत्त नहीं हुए हैं, अपने ज्ञायक परमात्मा के साथ रहने के लिए निवृत्त हुआ हूँ। समझ में आया? इतनी दम हो अंदर में है भैया, क्यों पामर बने रहना? तेरे पास कमी क्या है? होना है भैया। अरे समय पास कैसे होगा? अरे समय पास नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना सीखो। है अपना अंदर में चेतन सर भगवान आत्मा इतना पावरफुल है भैया, उसकी कितनी तारीफ की जावे उतनी कम है। दिव्य ध्वनि भी जिसकी तारीफ करते करते थक जाती है। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो बिना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। अनंत काल से अनंत काल से अनंत काल से अनंत तीर्थंकर उस भगवान के गीत गाते रहते हैं, तो भी उसकी पूरी चर्चा नहीं हो पाती है। ऐसा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है भैया, उसकी तरफ हम फूटी आंख से नहीं देखते हैं। एक बार तू अपने आत्मा से मिलन कर ले तो तेरी पर्याय ये कहेगी, भाई साहब ये सब व्यर्थ के काम है, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो एक अपने आत्मा के साथ में रहने का है। समझ में आया भैया? कहते हैं उसके ध्यान में लीन होना वह सत तप है, वह सच्चा तप है, वह सच्चा मुनि बना है। समझ आया? अब देखिएगा ऐसा कहाँ कहते हैं, ऐसा कहाँ कहते हैं तो क्या पूर्ण ज्ञान प्रकाश ही जिसका स्वभाव है। क्या भैया समझ गए? ऐसे आत्मा को दृष्टि में लेकर उसका ध्यान करके, क्या कहते हैं, ऐसे आत्मा को दृष्टि में लेकर समझ गए, अपनी ज्ञान की पर्याय में गे बनाना। क्या करना भैया? अपने ऐसे आत्मा को दृष्टि में लेकर उसका ध्यान करना है भैया। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो पर्याय में बस रहा है उसी का नाम अरिहंत परमात्मा ध्यान कहते हैं। समझ में आया भैया? सब कर सकते हैं, सब संगी पंचेंद्रिय जीव यह कार्य कर सकते हैं। कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्रकाश ही जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा को दृष्टि में लेकर उसका ध्यान करके उसमें लीनता करना वह सम्यक तप है। वह व्यवहार ऐसा समिति का विकल्प है। यह व्यवहार ऐसा समिति का विकल्प है, वह सम्यक तप नहीं है। मुनराज की पर्याय में मुझे शास्त्र लिखने का विकल्प होता है, उपदेश देने का विकल्प होता है, हाल लेने की भाव होता है। वह वास्तविक तप नहीं है, वह तो शुभराग है, और वह शुभराग तो संसार का कारण है। क्या भैया समझ में आती है भैया? देखो 5 पांडव मुनि व्यवस्था में थे भैया, उनके ऊपर उपसर्ग आया, उपसर्ग हुआ है तो 3 तो मुनिराज पांडव मुक्ति को पधार गए। कहाँ पधार गए? मुक्ति। बोलो क्या मिला उनको? मोक्ष मिल गया। मोक्ष की पर्याय प्राप्त कर ली प्रभु। और 2 थे वे, कहाँ है अभी? संसार में है भैया। समझ में आया भैया? वे संसार में पड़े हुए हैं, 33 सागर की जेल मिल गई है उन्हें। शुभ राग जो है वह संसार का कारण है, और वीतराग परिणति है वह मोक्ष का कारण होती है। कहती है यह व्यवहार ईश्वर समिति का विकल्प है, वह सम्यक तप नहीं है।
क्योंकि वह तो व्यवहार अर्थात राग है, परंतु अंदर में एकाग्र होना, क्या करना भैया है, अंदर में एकाग्र होना वह सम्यक तप है। और वह शुद्ध ऐश्वर्य समिति है, जो वीतराग प्रणति जो आत्मा के लक्ष्य से प्राप्त हुई है, अंदर में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। वीतराग स्वरूप का मतलब ये है कि ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है, आनंद का भंडार है। वीतराग का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कोरे कोरे भैया, है भैया नहीं, वो लबालब आनंद से भरा हुआ है। उसकी वो जो पर्याय उसके पास जाती है, वह पर्याय में भी आनंद 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 प्रकट हो जाता है भाई साहब। उसका नाम तप है, उसका नाम समाधि है। क्या भैया कहते हैं, दूसरे प्रकार से कहें तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश स्वरूप भगवान आत्मा में लीन होना, अर्थात उसकी सन्मुखता वाली एकाग्रता की दशा करना है भैया। अपने आत्मा की सन्मुख हो प्रभु है। बैर तो तुमने बहुत अनादिकाल से वही घूमता चला आ रहा है, उसमें क्या मिला, क्या मिला? बैर मुख हो गए, तुझे क्या मिला? दुख मिला। दुख के अलावा क्या मिला भाई साहब? जन्म मरण करते रहते हो। ये जन्म मरण करना ये आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है भैया। देव देवन में विराजमान भगवान आत्मा अविनाशी तत्व, न जिसका कभी जन्म होता है न कभी इसका मरण होता है, ऐसे भगवान आत्मा को वर्ण करना, तो उनकी सारी जो है भैया जन्म मरण के सिलसिले दूर हो जाते हैं। पर्याय में होने वाला दुख भी वह को प्राप्त हो जाता है। ऐसी बात है भैया। कहते हैं उसकी सन्मुखता वाली एकाग्रता की दशा करना, ये करना। कोरोना आया तो हमें क्या सिखाया कि अपने घर में रहना, अपना कार्य करना। तो भैया ये बात किसकी समझ में नहीं आती है? मोदी साहब ने जो कहा है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि अपने घर में रहना और अपना कार्य करना। क्या भैया? क्यों? क्योंकि बाहर कोरोना वायरस घूम रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर पालन करना है भैया, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना है भैया। ये तो बाहर की सरकार कहती है, और सरकार की भी सरकार है कि नहीं है? वह सर्वज्ञ देव की सरकार है। क्या है? समझ में आया? सरकार की भी अगर कोई सरकार है तो वह भगवान की सरकार है, सर्वज्ञ देव की सरकार है। वे कहते हैं अपने घर में रहना, बाहर मत जाना। बाहर जाएगा तो तेरा संसार बढ़ता चला जाएगा। है अपने भगवान आत्मा के पास में रहना और उसी में तू मस्ती करना। क्या करना? आप घर में रह के कुछ भी काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तुम्हें कोई बाहर वाला रोकेगा क्या? है ज्यादा कोई कहेगा तो भाई साहब पागल हो गया क्या? आप जाइए यहाँ से, मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं। है भैया? समझ आया नहीं आया? हाँ, आपको कोई नहीं रोकता है। यही अत्यंत परमात्मा कहती है, भाई तू अनादिकाल हो गया, अनंत काल तूने निकाल लिया है। बैर मुख होकर तेरी पर्याय में दुख के अलावा और 4 गति 84 लाख की अलावा तेरी पर्याय में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। और एक बार तू अपने पर्याय को सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले ले, 4 गति 84 लाख का परिवरण टूट जाता है भैया। समझे ना? ऐसी वस्तु है भैया। देखिएगा यहाँ कहते हैं इसका नाम सम्यक तप है। या सच्चा मुनि बना है, वह सच्चा मुनि बना है जिनकी पर्याय निरंतर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ क्रीड़ा करती है। क्या करती है? विलास करती है। हम तो 24 घंटा पंचेंद्री के भोगों में विलास करते रहते। काय में आज क्या बनाओगे भाई साहब? जिस दिन अष्टमी 14 आ जाए उस दिन उसकी शकल उतर जाती है। क्या हो गया कि अब तो हरियाली नहीं मिलेगी, अब क्या खाएंगे भैया? क्या बनाए, क्या खाएं?
अरे भैया अनादिकाल से तो तू पर द्रव्यों का भोग करता आया है, लेकिन ध्यान रखना पर उन द्रव्यों का कभी भी तूने ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। बाहर में रह के तूने बहुत सारे विकल्प किए हैं, लेकिन आज तक तेरी आत्मा में उन वस्तुओं ने प्राप्त नहीं किया है और कर सकते नहीं है। यह कोई वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को समझने का हमारा ज्ञान अंदर में जागृत हो कि सर्वज्ञ परमात्मा हमें क्या समझाना चाहती है, मुनराज हमें क्या शिक्षा देती है भैया। देखिएगा, कहते हैं इसका नाम सम्यक तप और सच्चा मुनिपना है, परंतु पंच महाव्रत का विकल्प अथवा व्यवहार ऐसा समिति का तप अथवा सच्चा मुनिपना नहीं है। क्या भैया, ये बाहर की निर्वस्त अवस्था वह तो शरीर की है। क्या कहा, इतना तो समझ में आने लगा होगा ना भाई साहब, है ये बाहर की जो निर्वस्त अवस्था है वो आत्मा की है कि शरीर की है? शरीर की है। अरे बोलो, शरीर की है। और हमने किसी मुनि पना मान लिया। हाँ देखो, यहाँ कहते हैं आत्मा की पर्याय में जो शुद्ध वीतराग परिणति प्रकट हुई है वो निश्चय मुनिपना है, और उनकी पर्याय में अभी पूर्ण दशा प्रकट नहीं हुई है, जो 28 मूल गुण पालने का जो भाव है वह व्यवहार ऐसा समिति है। क्या कहा, और निर्वस्त अवस्था शरीर की वो तो कोई सी है भैया, है वह तो भाई साहब यह गिनती में नहीं आई है, समझे। व्यवहार ऐसा समिति वह निर्दोष हार लेने का परिणाम और व्यवहार ऐसा समिति है, और अंतरंग में अपने वीतरागी प्रभु परमात्मा का जहाँ लीनता चल रही है वह निश्चय ऐसा समिति है। तीनों का भाव ग्रहण करना चाहिए ना भाई साहब। अब देखिएगा, अब कहते हैं वह सत तपस्वी सच्चा तपस्वी, मुनराज की लाइन पढ़ना हूँ, लोग कहते हैं ना भैया ये सब जो सोनगढ़ वालों का ये भैया, अरे भैया तू एक दफे इधर आ तो जा, ये सोनगढ़ वालों का नहीं है, ये अनंत काल से तीर्थंकरों की वाणी में आया वो है माली, ये समझ में आया। सोनगढ़ वालों की तो इतनी कृपा है कि उन्होंने तुम्हें पढ़ना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, नहीं तो सो रहे थे तुम, भले ही दिगंबर कुल में पैदा हुए, शास्त्र पढ़ने तक की अकल नहीं थी, समझ में आया। देखो कहते हैं सत तपस्वी सच्चा तपस्वी दैदिक मान मुक्ति वारांगना को मुक्ति रूपी स्त्री को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? सत तपस्वी, सच्चा तपस्वी है। सच्चा जो तपस्वी होता है वो मुनराज की लाइन है ये भैया, जो अपनी पर्याय को अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लीन जिसने कर दी है वह सत्य तपस्वी है, सच्चा तपस्वी है, और वह अल्प काल में केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त करने वाला है। ये परम प्रबंधाई के मुनराज कहते हैं, समझ में आया भैया। अब उसके ऊपर कुछ गुरुदेव सिंह ने खोला है तो वो देख लीजिएगा। भाषा तो देखो, ऐसी भाषा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है क्या भैया। परम सत्य ऐसे पूर्ण ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को शोध कर है भैया, बाहर में भी हार को शोध की कर चलती है। क्या करते हैं? सुदेव ये हार को भी मुनराज उनकी अंजुली में आता है, उसे भी शोध कर खाते हैं। क्या कह रहे भैया है? समझ है? कोई अपने सामने थाली धो के रखे, थाली धो के रखे और अपन फिर धोने लगने, तो वो क्या महिला क्या है गिड़गिड़ाने लगती है। तुम्हें विश्वास नहीं है कि हमने थाली धो के रखी है? मम्मी है आपने जैसे थाली पानी से धो के रखी है, समझ में आया। गृहस्थ अवस्था में कोई कहे भाई साहब है फिर धोने चला जाए तो फिर वो महिला क्या बोलेगी? मम्मी मौसी है, कोई व्यक्ति है सूर्य का भोजन करने वाला है,
आपने उसकी थाली धो के रख दी है और पोंछ के रख दी है तो वो कहेगा भाई, और वो क्या कहेगा, लाओ ये पानी, ला पानी तो रखो यार, क्यों थाली धोना है। अरे मैंने धो के रखी है, आपको विश्वास नहीं है, तो उसको बुरा लगता है अंदर में। क्या लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? तो वो कहते हैं तुमने अपना काम किया, मुझे अपना काम करने दो। क्या कहता है? बात कर। तो महाराज भी जो हैं, जो महिलाएं भोजन, जो पुरुष महिलाएं जो भी भोजन देते हैं महाराज को हैं, तो वह सुधा हुआ देते हैं, लेकिन फिर भी शोधते हैं। वो तुम्हारा काम तुमने किया, हमारा काम हम करेंगे ना प्रभु। बाहर का भोजन भी शोध कर ग्रहण करते हैं और अंदर में भी अपनी आत्मा को शोध कर ग्रहण करते हैं। क्या कहा भैया? एक भी राग का परिणाम अपने आत्मा में मिलाते नहीं है, ऐसे शोध कर भोजन करते हैं। अंदर का बाहर में भी शोधते हैं और अंदर में भी शोधते हैं। क्या भैया? एक भी राग का परिणाम हमारे आत्मा के अंदर है भैया मिलके ना आ जाए, ऐसे शोध कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में पर्याय को लीन करते हैं। ऐसे मुन्नाज होते हैं भैया। कहते हैं ऐसी भाषा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। सम्यक तप ऐसे पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को शोध कर, भगवान आत्मा क्या शोधना भैया? अरे क्या बात कर रहे हो, अनादिकाल से सब मिलावट काम करते चले आ रहे हो, अशुभ परिणामों को अपने में मिलाते हो, शुभ परिणामों को अपने में मिलाते हैं। अब इनको शोधना कि नहीं शोधना? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। ऐसे ज्ञानी होते हैं, अपना अंश किसी पर में नहीं मिलाते हैं और पर का अंश अपने में नहीं मिलाते हैं। क्या कारण क्या? ये चौथे गुण स्थान से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अपन देखो क्या कर रहे हैं, बोलो बोलिए क्या कर रहे हैं भाई साहब? बाहर की अशुद्धता भी ग्रहण कर रहे हैं, अंदर की अशुद्धता भी करते चले जा रहे हो। कम में सूरा सो धन में सूरा, ऐसा वीरवान होता है जीव, सम्यक दृष्टि जीव है भैया, उसकी अद्भुत गति होती है, अद्भुत चाल होती है। बाहर में भी शोध के खाता है और अंदर में भी शोध के परिवर्तन करता है। वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मुनि अवस्था आती है। जो संस्कार उसने पूर्व में किए थे वे संस्कार मुनि अवस्था में भी बराबर कायम रहते हैं। और कब तक रहते हैं? जब तक पर्याय में अर्यंत अवस्था प्रकट नहीं हो जाती है। समझ में आया? वेद विज्ञान कब तक भाना? ज्ञानम ज्ञानम प्रतिष्ठित है। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए प्रभु, है भैया। कहते हैं ऐसे पूर्ण ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को शोध कर पकड़ कर, समझाया, पकड़ कर उसमें लीन हो, वही सच्चा तपस्वी है, अर्थात सच्चा मुनि है। वो ये सच्चा तपस्वी पना ही सच्चा मुनि पना है। सत तपस्वी अर्थात तप को करने वाला उसे कहती है सत तपस्वी, है जो सत स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय ले उसे सत तपस्वी कहते हैं। बाहर के सब ढोंगी है। क्या कहा भैया? जिन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं, जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं, क्या वे सब एक प्रकार से ढोंगी है। क्या कहा भैया? जो पूर्ण ज्ञान घन स्वरूप भगवान, जो पूर्ण ज्ञान घन स्वरूप ज्ञान प्रकाश की मूर्ति प्रभु आत्मा के ध्यान में लीन होता है, इसका नाम सच्चा तप, सच्चा मुनिपना और सच्ची दीक्षा है। क्या कहा भैया? शिक्षा हुई नहीं और दीक्षा लेने बैठ गए। अभी शिक्षा ही नहीं है तुम्हें तो दीक्षा काहे की लोगे? तुम क्या करोगे? मुनि बन के वहां जाके, है भैया। पहले सच्चा ज्ञान करना। अब देखो यहाँ ऐसा ही प्रश्न एक भाई का यहाँ आया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। यह सब जानने से पूर्व दीक्षा ले ली हो तो क्या आपत्ति है आपको? आगे बात समझ में? जो आप बता रहे हो हम इसकी जानकारी नहीं भी करें और दीक्षा ले लें तो क्या तकलीफ है? क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है भैया? हमने ऐसा एक भाई का प्रश्न है, जो आपने हमें बताया है
भैया? और उन बातों को अगर हम ना जाने तो क्या दीक्षा नहीं ले सकते क्या? यानी शिक्षा की जरूरत नहीं है, दीक्षा ले लो पहले। समझ आई? ये कहना चाहता है। परंतु दीक्षा किसने कहा? किसे कहना? दीक्षा किसे कहना? दीक्षा किसे कहना? दीक्षा की दशा क्या है बताओ? हैं? और यह जानने से पहले दीक्षा कैसी है? आत्म स्वरूप को जाने बिना वो दीक्षा कैसी है? इतना एटलीस्ट ज्ञान तो होना चाहिए ना। आप मुनि बनने जा रहे हो तो मुनि काय के लिए बन रहे हो भैया? बताओ, ईमानदारी से बताना पड़ेगा तुम्हें। हैं? आत्मकल्याण की भावना से क्या भैया? तुम दीक्षा ले कोई काम करते हो आप, हैं? तो आपका कोई लक्ष्य रहता है कि नहीं रहता है? ये दुकान खोल रहे हो तो दुकान खोलने से पहले आप उसका ज्ञान करते हो कि नहीं करते हो? अजय भाई, अजय भाई, हैं? आप कोई बिजनेस करते हो तो उसका पहले ज्ञान जरूरी है कि नहीं कि ऐसे खोल लेना? मुझे समझाया कि अनिल तुम इसे समझाओ, ये दीक्षा लेने जा रहा है। हैं? अच्छा, तो मैं गया समूह शरण के मंदिर में और मैंने कहा, है वो बहुत छोटा उम्र का है ना, 24-25 साल होगी उसकी है, समझा? तो मैंने कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुना है, तो वो बोलता है मैं दीक्षा ले रहा हूँ। हमने कि भैया थोड़ा ज्ञान कर लो, है? 7 तत्व जानते हो? 7 तत्व का क्या स्वरूप है? 6 द्रव्य जानते हो? नहीं, वो तो सब हो जाएगा, वो तो सब हो जाएगा, पहले दीक्षा ले लो और फिर शिक्षा हो जाएगी। ये उसके जवाब थे, है भैया। और मेरे ऊपर उसने कमेंट्स किया, अरे दादाजी आप बताओ, आपको कितने दिन हो गए इस धर्म के लाइन में? हैं? 28 साल हो गए हैं? आप आगे आए हो क्या? आपने दीक्षा ले पाए हो क्या? नहीं हैं? देखो मैं आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया तुमसे? अरे मूर्ख है भैया, पहले ज्ञान पक्का करो। ज्ञान पक्का नहीं होगा तो तू जो है इतने दोष लगाता रहेगा कि तुझे धोते धोते भी अनंत काल लग जाएंगे। हैं? ये हंसी मजाक का धर्म नहीं है मुनि बना, समझ में आया? पहले हमारी पर्याय में दृढ़ता हो, है पर्याय में सच्चा ज्ञान हो, तब उसमें दृढ़ता आती है, तब वह उसके बाद मुनि बना होता है। तो यह कहती हैं यह सब तो दीक्षा लेने के बाद जान सीख लेंगे, सब सीख लेंगे, हैं भैया? और क्या करना मुनि है? यही पढ़ना, पढ़ते रहेंगे अपन, हैं भैया? उत्तर, फिर क्या सीख लेंगे? हैं? पहले हाथी बांध लो, क्या कहा है भैया? पहले हाथी बांध लो, अब वो रुकता नहीं है, तो अब क्या करेगा तुम आ जाके? समझ में आया भैया? तो कहती है फिर क्या सीख लेगा? क्योंकि अभी जो पहले सीखना है वह तो सीखा नहीं है। यहाँ कहती है पूर्ण ज्ञान प्रकाश का पुंज, अपना चेत निसर भगवान आत्मा, पूर्ण ज्ञान प्रकाश का पुंज, ऐसे प्रभु आत्मा एक समय में नित्य ध्रुव है, हर समय उपलब्ध रहता है, हर पर्याय में वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है भैया, दैदीप्यमान हो रहा है। समझ गया? एक समय में नित्य ध्रुव है, पर पूर्ण ज्ञान प्रकाश आनंद आदि की पूर्ण मूर्ति है। क्या भैया है? जिसे उसकी अंतर्दृष्टि नहीं हुई है, जिसे उसकी अंतर्दृष्टि नहीं हुई है, उसका सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। समझ? जिसे अपने आत्मा की अनुभूति नहीं है भैया, जो अपने आप को आत्मा नहीं जानता है, उसे अभी सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, उसे स्वरूप का ध्यान और अर्थात मुनि दशा नहीं हो सकती है। पहले सम्यक दर्शन होता, लिखा के नहीं छेड़ाला में? सही है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे धारो भव पवित्रता। है भैया? समझ गया? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। अरे मकान पहले बना लो और फाउंडेशन बाद में कर लेना बाबा।
हैं मकान पहले बना लेते हैं और नींव बाद में भर लेंगे, टिकेगा ही नहीं वो मकान। हैं करते हो, ऐसे ही करते हो? नहीं तो यहाँ ऐसा कैसे हो रहा है? सम्यक दर्शन हो नहीं मुनि हो जा पहले। यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है कि क्या हो रहा है? लौकिक में तो हो नहीं सकता है कि नींव के बिना जो है भाई साहब मकान बनता ही नहीं है। लौकिक में तो यही राजमार्ग है भैया। तो मोक्ष मार्ग में ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हैं अपने को आत्मा जाने बिना, अपने को आत्मा माने बिना और आगे बढ़ गया, चारित्र का महल बनाने लग गए हैं भैया। सब धराशायी हो जाता है, इसीलिए वह ज्ञान भी टिकता नहीं है और वह चारित्र भी टिकता नहीं है। समझ में आया? अंदर में अपनी फाउंडेशन तत्व की पक्की करके चलना। मैं चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार हूँ। ऐसी ऐसी नींव डालना सबसे पहले। धर्म की नींव है वो, हैं चारित्र के महल तो बन जाएंगे, तो उसकी चिंता ना कर है भैया। और अनंत नींव कैसी डालते हो आप? सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाते हो? अजय भैया नींव में लगाते हो, नींव में लगाते हो, नहीं लगाते हो, फाउंडेशन में लगाते हो, नहीं लगाते हो है भैया। फिर उसके बाद तो कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी कमी आती है? बढ़िया नींव, बढ़िया बढ़िया सरिया डालना, उसमें बढ़िया बढ़िया सीमेंट लगाना, और कम सीमेंट नहीं मिलाना भैया। उससे कहते हो कि नहीं कहते हो? ए भैया सबसे बढ़िया सरिया डालना, इसमें सबसे बढ़िया सीमेंट लगाना, इसमें कोई कंजूसी ना करना। क्यों भैया ऐसा क्यों बोलते हो? अरे मेरी ये मंजिलें सारी की सारी नीचे गिर जाएंगी। तो जब नींव लौकिक में इतनी बढ़िया डालते हो तो यहाँ तत्व की नींव अच्छी क्यों न हो? समझ में आया भैया? है कहते हैं परिपूर्ण ज्ञान प्रकाश आनंद आदि की पूर्ण मूर्ति है, जिसे उसकी अंतर्दृष्टि नहीं हुई, उसका सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उसे स्वरूप का ध्यान अर्थात गुणी दशा नहीं हो सकती है। जिसे ऐसे स्वरूप के ध्यान में लीनता हुई है अर्थात शुद्ध और पूर्ण ध्यान घन ध्रुव चैतन्य आत्मा को शोध कर, ऐसी ऐसी बढ़िया नींव डलती है ज्ञानियों की। समझ में आया भैया? पूर्ण ज्ञान घन ध्रुव चैतन्य आत्मा को शोध कर उसे जो उसमें लीन हुआ है और जिसे निर्विकल्प वितरागी दशा प्रकट हुई है, उसे सच्चा मुनिपना होता है और उसे सच्चा तपस्वी, सच्चा तप करने वाला कहते हैं। अंदर ही है कि पूर्ण ज्ञान प्रकाश वाले आत्मा का ध्यान करके गजब बात की है ना संक्षिप्त में, किंतु गजब बात है। थोड़ा लिखा बहुत समझना भैया, आगे आप विचार कर लेना। अपना समय यहाँ हो गया है। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनो वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जय धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।